अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपके लिए लाया हूँ ऐसे दिलचस्प सवालात जिनका जवाब सिर्फ जैन लोग ही दे पाते हैं। लेकिन देखते हैं आप इनमें से एक हैं या नहीं। आखिर तक वीडियो देखिए क्योंकि कुछ सवालात के जवाब आपको भी हैरान कर देंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: अल्लाह ताला ने जिन्नात को किस दिन पैदा फरमाया? जवाब: अल्लाह ताला ने जिन्नात को जुमेरात के दिन पैदा फरमाया। सवाल: किस सहाबी के इस्लाम कबूल करने पर फरिश्ते भी खुश हुए थे? जवाब: हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के इस्लाम कबूल करने पर फरिश्ते भी खुश हुए थे। सवाल: कुरान मजीद में अल्लाह ने रिस्क का जिक्र कितनी बार किया है? जवाब: कुरान मजीद में अल्लाह ने रिस्क का जिक्र 119 बार किया है। सवाल: खाना काबा का दरवाज़ा कितने किलो सोने से बनाया गया था? जवाब: खाना काबा का दरवाज़ा 300 किलो सोने से बनाया गया था। सवाल: कौन से नबी दोबारा जिंदा हुए थे? जवाब: हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम दोबारा जिंदा हुए थे। सवाल: सामरी का नाम कुरान पाक में कितनी मर्तबा आया है? जवाब: सामरी का नाम कुरान पाक में 2 मर्तबा आया है। सवाल: अल्लाह पाक ने आसमानी किताब ज़बूर किस महीने में नाजिल फरमाई थी? जवाब: अल्लाह पाक ने आसमानी किताब ज़बूर को 18 रमज़ानुल मुबारक के महीने में नाजिल फरमाया था। सवाल: क़यामत के दिन अल्लाह पाक के अर्श को कितने फरिश्तों ने उठा रखा होगा? जवाब: क़यामत के दिन अल्लाह पाक के अर्श को 8 फरिश्तों ने उठा रखा होगा। सवाल: वो कौन सा जानवर है जो पहले जन्नत में था अब दोज़ख में होगा? जवाब: अज़दा सांप है जो पहले जन्नत में था अब दोज़ख में होगा। सवाल: जन्नत से खुशबू और कफन किस नबी के लिए आया था? जवाब: जन्नत से खुशबू और कफन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए आया था। सवाल: दो यहूदी कबाइल के अखराज का वाक़या कौन से ग़ज़वात का बाइस बना?
जवाब गज़वा खंदक गज़वा खैबर दरअसल दो यहूदी कबाइल के अखराज के बाइस पेश आया था। सवाल कुरान पाक की किस सूरत में जंगी कैदियों के लिए ज़ाब्ते बयान किए हैं? जवाब सूरत निसा में। सवाल वो कौन सा खाना है जो सबसे पहले जन्नत में मिलेगा? जवाब जन्नत में जाते ही सबसे पहले जिस खाने की दावत होगी वो मछली की कलेजी होगी। सवाल कुरान पाक की सूरत बकरा को और किस नाम से पुकारा जाता है? जवाब कुरान पाक की सूरतुल बकरा को तीन नाम से पुकारा जाता है: सनामुल कुरान, ज़रूतुल कुरान और ज़बातुल कुरान। सवाल वो कौन सा मुकाम है जिस पर नफिल पढ़ने का हुक्म कुरान पाक में आया है? जवाब मुकाम इब्राहिम है जिस पर नफिल पढ़ने का हुक्म कुरान पाक में आया है। सवाल असहाबे कैफ का ताल्लुक किस मुल्क से था? जवाब असहाबे कैफ का ताल्लुक मुल्क शाम से था। सवाल इन मुसलमानों के नाम बताएं जिन्हें इस्लाम कबूल करने की वजह से शदीद मसाइल का सामना करना पड़ा। जवाब हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अमार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत खबाब रज़ी अल्लाह अन्हु को इस्लाम कबूल करने की वजह से शदीद मसाइल का सामना करना पड़ा। सवाल पहला इस्लामी मुल्क कौन सा है जिसने एटम बम बनाया? जवाब पहला इस्लामी मुल्क पाकिस्तान है जिसने एटम बम बनाया। सवाल हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ इनके कौन से भांजे मैदान ओहद में दफन हुए? जवाब हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ इनके भांजे अब्दुल्ला बिन हजश मैदान ओहद में दफन हुए। सवाल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की वफ़ात पर कितने दिन तक शोक की कैफियत रही? जवाब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की वफ़ात पर 70 दिन तक शोक की कैफियत रही। सवाल सैयदना ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का रोज़ा कहाँ है? जवाब सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का रोज़ा दमिश्क में है। सवाल कुरान मजीद की किस सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म है?
जवाब, कुरान मजीद की सूरत अहज़ाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म है। सवाल, रोजे में तीन चीजों से रोका जाता है, खाने से, पीने से और तीसरी कौन सी चीज है? जवाब, रोजे में तीन चीजों से रोका जाता है, खाने से, पीने से और जमा से। सवाल, जो लोग न जन्नत के मुस्तहिक हो सकते हैं ना ही जहन्नुम के, इनके ठिकाने का नाम क्या है? जवाब, जो लोग न जन्नत के मुस्तहिक हो सकते हैं ना ही जहन्नुम के, इनके ठिकाने का नाम एराफ है। सवाल, नमाज अदा बिन कब पढ़ी जाती है और इसकी कितनी रकातें हैं? जवाब, नमाज अदा बिन मगरिब के बाद पढ़ी जाती है, इसकी 6 से 20 रकातें पढ़ी जाती हैं। सवाल, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की सेहतयाबी किस तरह हुई? जवाब, अल्लाह पाक से माफ़ी मांगने पर अल्लाह पाक ने हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, एक चश्मा जारी हुआ जिसमें हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम ने गुस्ल किया और सेहतयाब होकर बाहर निकले। ये सब कुछ चश्म वाहिद में हुआ। सवाल, यहूदी किस पैगंबर के बारे में कहते हैं कि वो जिंदा आसमान पर उठा लिए गए थे? जवाब, यहूदी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं कि वह जिंदा आसमान पर उठा लिए गए थे। सवाल, दुनिया में सबसे पहले ताज किस बादशाह ने पहना था? जवाब, दुनिया में सबसे पहले ताज नमरूद बादशाह ने पहना था। सवाल, किस नबी ने सबसे पहले ज़ेरे नाफ के बाल काटे थे? जवाब, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले ज़ेरे नाफ के बाल काटे थे। सवाल, आपको मालूम है कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की वलादत कत्ल हाबिल के कितने अरसे बाद हुई? जवाब, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की वलादत कत्ल हाबिल के 5 साल बाद हुई। सवाल, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र किस सूरत में किया गया है? जवाब, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र सूरत मरियम में किया गया है। सवाल, उमर सानी का एजाज़ किस शख्सियत को मिला है? जवाब, उमर सानी का एजाज़ हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ को मिला है।
सवाल, ज़माना नबूवत से कबल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी लड़ाई में शिरकत फरमाई या नहीं? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर्ब फिजार में शिरकत फरमाई थी मगर कताल नहीं फरमाया। सवाल, एहराम खोलने के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 ऊँट अपने हाथ से ज़िबा किए, बाकी 37 ऊँट किसने ज़िबा किए? जवाब, एहराम खोलने के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 ऊँट अपने हाथ से ज़िबा किए, बाकी 37 ऊँट हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ज़िबा किए। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 7वीं ज़ौजा मुतहरा का दर्जा किसे हासिल हुआ? जवाब, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 7वीं ज़ौजा मुतहरा का दर्जा हासिल हुआ। सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अज़वाज से ज़्यादा मोहब्बत किस बीवी से थी? जवाब, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अज़वाज से ज़्यादा मोहब्बत थी। सवाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को किसने गिरफ्तार करवाया था? जवाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एक हवारी ने गिरफ्तार करवाया था। सवाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिस हवारी ने गिरफ्तार कराया था इसका नाम क्या था? जवाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिस हवारी ने गिरफ्तार कराया था इसका नाम यहूदा था। सवाल, क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ हर बार जुड़वा बच्चे पैदा होते थे? जवाब, जी हाँ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ हर बार जुड़वा बच्चे पैदा होते थे। सवाल, कौन सी आवाज़ शैतान की अजान है? जवाब, मौसीकी की आवाज़ है और गाना बजाने का काम सबसे पहले शैतान ने ईजाद किया, यानी गाने बजाने का मौजूद और बानी शैतान है और ये शैतान की मनाती और अजान है जिसके ज़रिए वो लोगों को बुलाता है और गुमराही के जाल में फंसाता है। कुरान और हदीस में गाने बजाने की सख्त ममानत और वईद बयान हुई है, बल्कि क़यामत की निशानियों में से गाना बजाना भी एक निशानी है। सवाल, 8 हिजरी में फतह मक्का के बाद शवाल में कौन सा गजवा पेश आया? जवाब, 8 हिजरी में फतह मक्का के बाद शवाल में गजवा हनैन पेश आया। सवाल, सबसे पहले सुबहान अल्लाह किस हस्ती ने कहा और क्यों कहा था? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले सुबहान अल्लाह कहा और जब इनमें रूह फूंकी गई। सवाल,
फ्रिज में रखे आटे की रोटी खाने से कौन सी खतरनाक बीमारी होती है? जवाब, फ्रिज में आटे को देर तक रखने से इसमें कीमियाई बदलाव पैदा हो जाते हैं जो कि आटे के खमीरा होने पर बैक्टीरिया का घर बन जाते हैं। खाने से आपकी सेहत पर मुज़र असरात मरतब होने लगते हैं। आपने देखा होगा कि फ्रिज में रखे हुए आटे की रोटियां और नान पराठे ठंडे होने पर इतना मज़ा नहीं देते जितना ताज़ा आटे की रोटियां मज़ा देती है। माहिरीन कहते हैं कि पहले से गूंदा हुआ आटा फ्रिज में जाने के बाद अपनी असली हालत पर नहीं रहता और फ्रिज की गैस के मुतालिक ज़रात भी इसमें शामिल हो जाते हैं जो कि पेट फूलने और मैदे की खराबी का बायस भी बन सकता है। जिसकी जाति पर आपको पेट खराब होने और कै की शिकायत भी हो सकती है, इसलिए 2 दिन से ज़्यादा फ्रिज में आटा ना रखिए। बेहतर यही है कि रोज़ाना की ज़रूरत का ताज़ा आटा गूंद कर इससे इस्तेमाल करें। इससे ग़िज़ायत भी भरपूर और अफादियत भी बेशुमार होती है। सवाल, मैदान करबला में शहीद होने वाले सबसे पहले बुजुर्ग का नाम क्या था? जवाब, मैदान करबला में शहीद होने वाले सबसे पहले बुजुर्ग का नाम हज़रत इब्न मुज़ाहिर रज़ी अल्लाह अन्हु था। सवाल, दोज़ख में दोज़खी को एक दिन में कितनी बार जलाया जाएगा? जवाब, दोज़ख में दोज़खी को एक दिन में 70,000 बार जलाया जाएगा। सवाल, सबसे बुजुर्ग फरिश्ते कौन से हैं? जवाब, सबसे बुजुर्ग फरिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं। सवाल, कौन सा काम करते वक्त इंसान की मौत का हुक्म वापस ले लिया जाता है? जवाब, सदका करते वक्त। सवाल, इस्लाम के किस रुकन को छोड़ने वाला कुफर में चला जाता है? जवाब, नमाज छोड़ने वाला कुफर में चला जाता है। अगर आपने आज की वीडियो के कम से कम आधे सवालात के सही जवाब दिए तो आप वाकई कमाल के ज़हीन हैं। नीचे कमेंट में बताएं कि आपने कितने सवालात के सही जवाब दिए। और हाँ, मज़ीद ऐसे ही दिलचस्प और इस्लामी सवालात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।